अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। और आज जो एक बड़ा ही अहम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र होनी थी, वो बड़ी खबर लेकर हम हाज़िर हैं। वो ट्रांसफ़र तो होगी, हम आपको इजलास की कहानी भी बताएंगे, लेकिन इसके अलावा आज हम पहली दफ़ा असद तूर अनसेंसर्ड में एक ऐसे इजलास की कहानी लाएंगे जो आपको बताएगी कि पाकिस्तान की अदलिया के इस वक्त जो बड़े हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, वो इस जजेस जो ट्रांसफ़र आज हुए हैं उनके साथ कैसा दोहरा खेल खेलते रहे। और जब ये जजेस चीफ जस्टिस बनने के फौरी बाद उनको मिलने गए तो वहाँ पर चीफ जस्टिस हाउस में क्या हुआ, ये सब आपके सामने असद तूर अनसेंसर्ड में आज पहली दफ़ा ये कहानी लाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और ये जज साहिबान जो आज ट्रांसफ़र हुए, जब चीफ जस्टिस हाउस में मिले तो वहाँ पर हुआ क्या, ये बहुत ही अहम और दिलचस्प कहानी है। और इसके अलावा हम आपको बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास का हिस्सा थे, उनकी भी ज़रा टॉक सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या बताया, पीटीआई की हालत क्या है, कि उनसे इस ट्रांसफ़र को बदनीति भी नहीं कहा जा रहा था कि जब तक मतीउल्लाह जान साहब ने उनको बार बार सवाल ना किया कि आप इसको बदनीति कहते हैं नहीं, तो फिर जाके बड़ा मुश्किल से उनके मुंह से बदनीति निकला, घुटी घुटी आवाज़ से उन्होंने बदनीति का, ये भी ज़रा अहवाल बताएंगे। उसके अलावा इमरान खान साहब को जो हस्पताल में चेकअप के लिए लाया गया उस पर भी बात करेंगे और उस पर इन दोनों हजरात का मौक़िफ़ भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में कहानी से होता है और उसी कहानी में हम आपको ऐड करके बताएंगे कि किस तरह से जो जिसे कहते हैं ये जज साहिबान जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मिलने गए तो क्या हुआ। तो देखिए, आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में 5 जजेस का नाम तजवीज़ किया गया था ट्रांसफ़र के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट के लिए, जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट के लिए, जस्टिस अरबाब ताहिर को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए, और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो को सिंध हाई कोर्ट के लिए नामज़द किया था। तो इन चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान भी मौजूद थे इजलास के लिए। तो काफ़ी बड़ा इजलास था, जो क्योंकि 5 ट्रांसफ़र्स थी तो काफ़ी तवील चला, तकरीबन 4 घंटे। और दिलचस्प बात यह है कि इजलास के शुरू में ही जो एज़ पर आवर एक्सपेक्टेशंस, जिसके लिए मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हुआ, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो का नाम विड्रा कर लिया कि मैंने जो ये 2 नाम प्रपोज़ किए थे ट्रांसफ़र के लिए, मैं ये वापस लेता हूँ। और अब सिर्फ जो वोटिंग होगी वो 3 नामों पर होगी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़। इनमें से जो एक जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार, उन्होंने अपने आइनी हक़ को इस्तेमाल करते हुए इसको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा था कि आप मुझे ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला करने से पहले मुझे सुने, मुझे हेयरिंग दें, मुझे अनहर्ड मत ट्रांसफ़र करें। लेकिन आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास ने फ़ैसला किया कि जो आइन में बेशक हक़ हासिल है जस्टिस बाबर सत्तार को कि उनको हेयरिंग दी जाए, लेकिन हम उनको हेयरिंग नहीं देंगे, किसी जज को नहीं सुनेंगे और हम ही यहीं पे बैठ के उन जजों की किस्मत का फ़ैसला कर देंगे। पीटीआई के दोनों मेंबरान बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर, दोनों ने इन मौजूद 3 जज साहिबान की ट्रांसफ़र की मुखालफत की, लेकिन अक्सरियत ने जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ को सिंध हाई कोर्ट भेज दिया, जो कि अकलौती खातून जज थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनको सिंध ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ये वही तीनों जज साहिबान हैं जिन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कि इनको एजेंसीज़ हरास कर रही हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिश्तेदार को अगवा करके करंट लगाया गया, जस्टिस जो बाबर सत्तार हैं उनकी फैमिली का डेटा लीक किया गया, जस्टिस जो तारिक जहांगीरी हैं उनके बेडरूम से कैमरे निकले, और इसी तरह से
जस्टिस अरबाब ताहिर के तो वालिद को अगवा करके लाया गया, तो ये सारे उनके इल्ज़ामात थे उस वक्त। तो आज फिर उनको इबरत का निशान बना दिया गया। उन इल्ज़ामात की तो ना तो तहकीकात हुई, ना वो इल्ज़ाम किसी मंतकी इंजाम को पहुँचे, लेकिन जजेस को आज निशान इबरत बना दिया गया। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, और दिलचस्प वाक़या है और एक्सक्लूसिव है, ये आज पहली दफ़ा असद तूर अनसेंसर्ड में हम रिकॉर्ड पर ला रहे हैं कि जब इन जज साहिबान के मामलात बड़े बिगड़े रहे, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब ही रियासती रूप धार के इन पर हमला आवर रहे, तो जब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब रिटायर हुए तो 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी बन के याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। हालांकि वो जूनियर जज थे, लेकिन ऊपर वाले दो जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का हक मार के जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो जाहिर बात है रियासत ने उनको ऑब्लाइज किया था आउट ऑफ वे जाके, तो वो उनके सगे भी थे। लेकिन उस दौर में ये खबर बाहर आई कि जी वो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनने के फौरी बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर मदऊ किया, उनसे एक मुलाकात की है, और उस मुलाकात में उनको ये अब यकीन दहानी करवाई है कि इससे पहले जो उनको हरास कर लिया गया, अब उसके बाद उनको कोई हरास नहीं करेगा। और उन्होंने एग्जेक्टिव को भी कन्वे कर दिया है, और वो अब खुद भी टॉलरेट नहीं करेंगे कि अगर कोई मुदाखलत हुई। ये उस वक्त खबरें इधर उधर से ज़राए से बाहर आई। आज हम आपको बताते हैं कि उस इजलास में हुआ क्या था। ये जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी आज उनकी ट्रांसफ़र पर ख़त लिख रहे हैं कि जनाब ये ट्रांसफ़र दुरुस्त नहीं है। इन मौसूफ ने हल्फ लेने के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद, इन जजेस को चीफ जस्टिस हाउस इधर मदऊ किया F5 में, जो मिनिस्टर्स इनक्लेव के साथ है, और चीफ जस्टिस हाउस काफ़ी बड़ा है, और याह्या अफरीदी साहब उस घर में पहली दफ़ा घुसे थे। तो एक तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने उन जजेस को पहले दबाव में लिया, उनको कहा कि देखें जो माजी में हो चुका हो गया। ज़रा कहता है चीफ जस्टिस ने कहा कि लेकिन मैंने आज बड़े अहम रियासती ओहदेदारों से पूछा है कि क्या माजी में जिन जजेस को मुबैना तौर पे एजेंसीज़ ने हरासा किया है, जिन्होंने मुझे ख़त लिखा है, क्या इनके एजेंसी से राब्ते रहे हैं? तो मुझे उन्होंने कहा कि जी रहे हैं। तो इसलिए अब आपको भी पता है जो भी हुआ है उसको मिट्टी डाल दीजिए। तो वो जज साहबान उन्होंने कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, हमारा कोई राब्ता नहीं रहा, आप ये किस किस्म की, और उनकी एक वन साइडेड स्टोरी सुन के आप बिलीव करके आ गए हैं। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने फ़ौरन आशिश करके बात टाल दी, नहीं अच्छा चलें छोड़े इस बात को, आगे बढ़ें, ये वो जो भी है बस दफन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे से कुछ नहीं होगा, बस ये वो। हालांकि इसी तरह से यहाँ पे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उन जजेस को ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारे माजी में राब्ते, मुझे उन्होंने कहा है कि तुम्हारे रहे हैं, तो ये तो वो पहले भी इल्ज़ाम लगाते थे कि जी हमारे राब्ते रहे हैं। तो ये इटसेल्फ एक जुर्म है। अगर वो आपके आगे कन्फर्म कर रहे थे कि उनके इन जजेस से राब्ते रहे हैं, तो ना सिर्फ आप इन जजेस के खिलाफ एक्शन लेते, बल्कि उन एजेंसीज के खिलाफ भी एक्शन लेते चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद अब उस मुलाकात का बहुत ही मज़का खेज और अफसोसनाक पार्ट सामने आता है। कहते हैं इस मुलाकात में फिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने उन जजेस को कहा चले आए उठे, मैं आपको चीफ जस्टिस हाउस दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे गरीब का बच्चा किसी मिठाई की दुकान में घुस जाए तो वो कहता है आओ मैं तुम्हें जो दिखाता हूँ कि इस दुकान में बालूशाही भी है, इस दुकान में बर्फ़ी भी है, इस दुकान में गुलाब जामुन भी है, इस दुकान में रसगुल्ला भी है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उन जजेस को लेकर चीफ जस्टिस हाउस के दौरे पर निकल गए। इन जजेस को, जिन्होंने ख़त लिखा हुआ था, जिनमें से 3 की ट्रांसफ़र हो गई है, और ज़राए कहता है चीफ जस्टिस ने उनको बताना शुरू कर दिया, यार देखो इधर से मारगा की पहाड़ी का कितना अच्छा व्यू आता है, ओह ये देखो ना कितना खूबसूरत आता है, मेरा दिल कर रहा है इधर ना मैं कनोपी लगवा लूँ और उस कनोपी के नीचे बैठ के ना चाय पिया करूँगा ना, शाम को सामने मारगा की पहाड़ी नजर आएगी, कितना ज़बरदस्त व्यू होगा यार, कितना रिफ्रेशिंग होगा। वो जजेस देख रहे हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का मुंह के भाई ये आप हमें क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। और फिर यार ये देखो ना ये लॉन का जो ये कॉर्नर है ये बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है, मैंने सोचा है मैं यहाँ पर ना लाइव बारबेक्यू का सेटअप लगवा लूँगा और यहाँ पर देखे ना मेरे गेस्ट आया करेंगे, कभी आप भी मेरे पास चक्कर लगाएंगे, हम यहाँ पर बैठे करेंगे, वहाँ से सामने से गर्मा गर्म सीखें
होती भी मेरे पास आया करेंगी, हम खाया करेंगे, कितना मज़ा आएगा। वो देखो वो मेरे ऊपर ये है ना जो टेरेस, इस टेरेस से उस तरफ का जो व्यू आता है ना यार, वो इस्लामाबाद इतना खूबसूरत नज़र आता है। ग्रीनरी जो इस्लामाबाद की है कितना खूबसूरत है। ये उस मुलाकात में हो रहा था। यानी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बजाय इसके कि उन जजेस को सुनते, उनको हेयरिंग देते कि आप पर इल्ज़ाम मेरे सामने लगाया गया है कि आप के राब्ते रहे हैं, तो आप बताइए आपके रहे हैं कि नहीं, और फिर उनको बताते कि मैंने ये रिटर्न ऑर्डर किया कि आइंदा किसी ने अगर आपको हरास किया तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूँगा। कुछ ऐसा नहीं था। यहाँ तक कि बुनियादी तौर पे ये करना भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के मिसकंडक्ट में आता है कि आपके सामने एक केस पेंडिंग है, आना था एक जजेस की हरासमेंट का कि उनको एजेंसीज ने हरासा किया मुबैना तौर पर, आपने वो केस सुनना था। आप उस केस के एक फरीक से पहले से ही राय ले रहे हैं, आउट ऑफ कोर्ट राय ले रहे हैं, और उस राय से अपना जहन भी बना रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी तो याहिया अफरीदी हैं, उनसे आप यही रहे। और अब वो ख़त लिख रहे हैं जनाब कि मैंने कहा कि इनकी ट्रांसफ़र ना करो, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद भी हरासमेंट का सिलसिला ना रुका। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक किया गया, जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ्रिवलेस हेयरिंग करके एक गैर कानूनी तौर से हटा दिया गया, जस्टिस अरबाब ताहिर को दबाव में लाकर उनकी पोजीशन ही चेंज करवा दी गई, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ये सब लोग हरासा होते रहे, सोशल मीडिया कैंपेन का निशाना बनते रहे। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चुप करके बैठे रहे और कहते रहे रिजॉयस करें, तमाम सूबों से मैं चीफ जस्टिस जजेस ले आया हूँ, लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, रिजॉयस करें इसको। यह कौम ने रिजॉयस किया कि आज पूरी की पूरी अदलिया रई से भी ज़िबा हो गई है। अब ज़रा जो बैरिस्टर गौहर हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उनकी ज़रा गुफ्तगू सुन लीजिए। आज 28 अप्रैल 2024 को आज़ाद अदलिया के लिए एक अफसोसनाक दिन है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा 27वीं तरमीम के ज़रिए जो आइन में तरामीम की गई है, आज जो बचा कचा अदलिया था उस पे एक तेज़ वार किया गया है। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हियरिंग हुई। ये प्रोसीडिंग्स 4 घंटों पे मुश्तमिल रही। 1 बजे से 5 बजे तक हियरिंग हुई। 4 सिटिंग कमीशन के हुए, इनमें से 5 हाई कोर्ट के जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो दूसरे केसेस कोर्ट्स में ट्रांसफ़र होने थे उनको कंसिडर किया गया। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को और खादिम सुमरो साहब की रिक्विजिशन को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ड्रॉप किया है। बाकी 3 जज साहिबान बाबर सत्तार साहब पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए बाय मेजॉरिटी। इसी तरीके से मोहसिन कियानी साहब लाहौर का हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए बाय मेजॉरिटी, और समन रिफत साहिबा ट्रांसफ़र हो गई है सिंध हाई कोर्ट बाय मेजॉरिटी। हम समझते हैं ये आज़ाद अदलिया की पे एक वार है। इससे अदलिया का बचा कचा ढांचा भी नहीं रहेगा। इससे मकसूद एक वेव आवाम को देना था कि आज़ाद अदलिया में वो जज होंगे जो मनपसंद होंगे, फैसले भी वो जो मनपसंद होंगे। ये आज़ाद अदलिया के कंसेप्ट के ख़िलाफ़ है। 50 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमारा मंशर बड़ा क्लियर था कमीशन के सामने, अगरचे उनके रीज़न्स का हम जिक्र नहीं कर सकते, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले से हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ना पेशावर हाई कोर्ट में, ना सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में बेहतरीन जजेस की कमी है, न इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उन हाई कोर्ट्स के जजेस से ज़्यादा काबिल है, न वहाँ जजेस की कमी है। इस वक्त सारे हाई कोर्टों में फुल स्ट्रेंथ जजेस की मौजूद है। ऐसे वक्त में जजेस को ट्रांसफ़र करना इस अदलिया को मज़ीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफ़िकली वहाँ जजेस की
सीनियरिटी मुतासर होगी, इसी तरह बाकी हाई कोर्ट की जजेस की भी सीनियरिटी मुतासर होगी। ये वक्त नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वो मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो, और रूल्स फ्रेम होने के बाद अगर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन वज़ा हो पहले से कि किसी जज को ट्रांसफ़र किया जाए। आपको एक याद दिलाऊं, जब 26वीं तरमीम हुई, इस कमीशन के सामने हम पेश हुए, जब जजेस की रिक्विजिशन आई तो हमने ये पॉइंट उठाया कि पहले रूल्स आप फ्रेम कर लें। कमीशन ने यूनानिमसली ये फैसला किया था कि कमीशन सबसे पहले रूल्स फ्रेम करेगी, उसके बाद कमीशन फर्दर प्रोसीड करेगा कि किस तरह लीगों को इन जजेस को की अपॉइंटमेंट होनी है। जो रूल्स फ्रेम हुए थे उनमें तरीक़ाकार का ज़रूर वज़ा है, लेकिन आइन के मुताबिक जो रूल्स वज़ा हुए हैं उसमें जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई शक मौजूद नहीं है। इसलिए हमारा ये भी इस्तदा है कि पहले वो रूल्स फ्रेम होते। जजेस को ट्रांसफ़र करना एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता। ये एक इंडिविजुअल जज एग्जेक्टिव की तरह नहीं है कि जब चाहे उसको ट्रांसफ़र करो। सिविल सर्वेंट रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन सदर की खुशी तक जहां वो चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में भी वो सर्व कर ले, लेकिन हाई कोर्ट्स के जजेस आर्टिकल 200 का हल्फ लेते हैं, और इन जज साहिबान ने जिस वक्त हल्फ लिया था तो उस आर्टिकल 200 में यही लिखा था कि उनके मर्ज़ी और मंशे के बग़ैर इनको किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि अगर जज की जजमेंट से आपको कोई शिकवा है तो उसको अपीलेट फोरम में आप असेल कर ले। अगर उसके कंडक्ट से आपको कोई शिकवा है तो आइन प्रोवाइड करता है जुडिशल काउंसिल ले जाए, वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अगर कमीशन समझती है कि उसको रिमूव करना है तो रिमूव कर ले, लेकिन अनफेयरली विदाउट हियरिंग जज, विदाउट रीजंस और अपने ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से जजेस का ट्रांसफ़र करना आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ साजिश है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हमने आज इसकी मुखालिफत में वोट दिया है। बयान करना चाहूँगा जजेस का मैं एक जजेस के अलावा मैं आज एक खान साहब के सेहत के बारे में ये अर्ज़ करूँ। साहब, आज मुझे इतला दी गई थी खान साहब के सेहत के बारे में भी। मुझे मैसेज आया कि लास्ट नाइट खान साहब को शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल। मैंने पूछा और मुझे ये बताया गया कि उसको आई की इंजेक्शन के लिए और मेडिकल चेकअप के लिए ट्रांसफ़र किया गया है। हमारा मुतालिबा बड़ा क्लियर है, खान साहब की सेहत के बारे में इसको लाइट ना ले। पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके पार्लियामेंटेरियन, KPK गवर्नमेंट और हर पाकिस्तानी इस बात पे तशवीश में है बुशरा बीबी और ख़ान साहब को फिलपोर हॉस्पिटल शिफ्ट करे, उनका इलाज और टेस्ट उनके ज़ाती मालिज की ज़ेर निगरानी ख़ानदान के अफराद के मौजूदगी में करे। खान साहब को रात के अंधेरी में लाना, उसको वापस ले जाना, फैमिली को ना बताना और आखिर में इन्फॉर्म करना, ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनको बेहतरीन ट्रीटमेंट दी जाए। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनके फैमिली मेम्बर उनसे मिले। आज मैंने भी मिलना था, लेकिन आज 5 बजे तक 4 बजे तक टाइम है। 1 बजे से हम 5 बजे तक पूरे कमीशन में बिजी थे, लेकिन मेरी इतला ये है कि आज भी ख़ानदान की मुलाकात नहीं हुई है। हम उसकी भी बड़ी मजम्मत करते हैं। मैं एक अपील आखिर में करूँगा, मुल्क इसी तरीके से नहीं चल सकता। ऐसे तरीके से मुल्क नहीं चल सकता कि सिर्फ हुकूमत की बस चले और आप अपोजिशन को और उसके मेंबर को और सबसे मकबूल लीडर को आप दीवार में चुन लें। अवाम की जज्बात को ना करे, अवाम की जज्बात और एहसासात का ख्याल रखे, खुदारा मुल्क पे तरस करे। ये सख्त वक्त है, ऐसा नहीं है कि मुल्क की जो बची कची जमहूरियत है इसको भी ख़तरा हो। साहब, आपसे रब्ता कौन करता है गवर्नमेंट से? जी, मैं ये पहले बात है तो मैं फिर आज के दिन कॉल की गई थी मीटिंग 5 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनका आपको याद होगा जिन्होंने खतूत भी लिखे थे और ऑब्जेक्शंस भी उठाई थी जब ट्रांसफ़र किए जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो उन 5 लोगों के ख़िलाफ़ रिक्विजिशन आई जो आज जिसकी समाअत हो रही थी JCP में,
और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 5 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब ये मीटिंग शुरू हुई उससे पहले ही 2 जजेस जिसका जिक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, उनकी तो रिक्वेजिशन जिन्होंने की थी उनको कहा कि हम नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन 3 की ट्रांसफ़र की बात हुई। अब ट्रांसफ़र जब जज की बात करते हैं आइन के तहत, तो ट्रांसफ़र 3 वजूहात की वजह से हो सकता है। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि ट्रांसफ़र किसी वजह से है, कोई इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत है, किसी हाई कोर्ट को ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट को इधर से उधर तब्दील करना है, वो जायज़ बात है, वो पूरे दुनिया में होता है कि कोई वजह दे के, कोई वजूहात की वजह से आप ट्रांसफ़र कर दें जज को। उससे कोई अदलिया को भी नुकसान नहीं होता, ना अदलिया की आज़ादी को नुकसान होता। लेकिन दूसरा एक तरीका है, अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र करना है बदनीयती से, मेलाफाइडे जिसको कहते हैं हम कानून में, अगर आप किसी को बदनीयती से ट्रांसफ़र करना चाहें तो ये नाजायज़ काम है, आइन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। और एक तीसरा तरीका है, अजीबोगरीब तरीका, जो कि किसी और कानून में मैंने नहीं देखा, और वो ये है कि आप बिला वजह ट्रांसफ़र कर दें एक जज को। तो ये जो तीनों जज साहिबान हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है, पीटीआई का मौक़िफ़ ये है, और मैंने और बैरिस्टर गौहर साहब ने मौक़िफ़ ये बड़े ज़ोर शोर से आज बयान भी किया, और इस मौक़िफ़ को चीफ़ जस्टिस साहब ने अपना कुछ दिन पहले ख़त में भी ज़िक्र किया, और वो मौक़िफ़ ये है कि आप किसी को बिला वजह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी कुछ वजह ना दें, कोई हेयरिंग ना दें, उसको सुने ना और उसको ट्रांसफ़र कर दें उठा के एक कोर्ट से कहीं और ले जाएं। आइन ये नहीं सोचता, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। इसको मेरे मुताबिक और हमारे मुताबिक इसको ये एक सज़ा के तौर पे फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। कल को कोई भी चीफ़ जस्टिस आएगा, वो कोई पसंद नहीं करता किसी जज को, तो बिला वजह ट्रांसफ़र कर देगा। इसको हम समझते हैं सज़ा है, और इसलिए हम समझते हैं कि उसकी वजूहात देनी पड़ती हैं आपको ट्रांसफ़र से पहले। हम इसको इसलिए अपोज़ कर रहे थे कि अगर ये ऐसा एक प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा एक फ़ैसला हो जाए कि इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकें किसी भी जज को किसी वजह के बग़ैर, तो ये अदलिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अदलिया क्यों एक तरह से, अदलिया की रेपुटेशन क्यों इतनी अहम है, क्योंकि लोगों का एतमाद उस पर होना चाहिए। लेकिन अगर आप जजों को उस तरह ट्रांसफ़र करेंगे जिस तरह एक पुलिस अफसर को करते हैं या एक किसी और सिविल सर्वेंट को करते हैं, तो वो फिर अदलिया की जो रेपुटेशन है, अदालत की जो एक तरह से एतमाद है लोगों का, वो ख़त्म हो जाता है, उसकी आज़ादी को बहुत बड़ा धचका पहुंचता है। तो हम एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, एक असूल के तौर पे इसको अपोज़ कर रहे हैं और भरपूर तरीके से अपोज़ कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि वोटिंग होती है और वोटिंग के ऊपर हमारे जो वोट्स थे वो तो इस ट्रांसफ़र के हक़ में नहीं थे, हमने भरपूर तरीके से अपोज़ किया। लेकिन चूँकि मेजॉरिटी हमारे पास नहीं है तो हमने अपनी आवाज़ ज़रूर उठाई, हमने भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई, आपके सामने भी वो बयान कर रहे हैं। हम बहरहाल समझते हैं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये गैर आइनी तरीके से किया जा रहा है, और हमारे ख़्याल से ये जो रूल्स हैं जिसका जिक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, अगर आपने रूल्स ही नहीं बनाए कि किसी को ट्रांसफ़र करने को किस क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, तो ये तो फिर एक तरह से आर्बिट्रीनेस है। इसको हम कानून में समझते हैं कि ये इजाज़त नहीं होती, गैर कानूनी होती है ऐसी चीज़ जहां आप अपनी मनमानी करें। ट्रांसफ़र्स के मामले में मनमानी नहीं हो सकती। बैरिस्टर गफर साहब, आप ये बताएं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये बिला वजह ट्रांसफ़र है और बदनीयती पे मबनी नहीं है? आप हुकूमत को, जुडिशल कमीशन को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? आप क्यों नहीं कहते कि बदनीयती पर मबनी है? क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं आप वो दोनों? तो हमने ये कहा ना, ये क्या बात है आपने की है? आप बिला वजह वो मैंने नहीं, खुद कहा। उन्होंने हम ये कह रहे हैं, ये बात सुनो, हमने ये कहा है कि जिस जजेस को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो बदनीयती पर मबनी है, और जज के ट्रांसफ़र के जो जेन्युइन रीज़न आर्टिकल आइन का जो कह रहा है कि इस रीजंस की वजह से ये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, वो रीजन ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने कहा बिला वजह बदनीयती नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा तीन चीज़ें हो सकती हैं। नहीं, आपके या नज़दीक ये तो बदनीयती है या नहीं है? मेरे नज़दीक तो देखें ये गैर कानूनी इसलिए है सिंपली कि आपने बदनीयती है या नहीं है? जवाब ही, आपने रीज़न ही नहीं दिया। आपने कोई जब वजह ना दें तो उससे ज़्यादा बदनीति क्या हो सकती है? मैं अगर आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहता हूँ और मैं आपको बताता ही नहीं हूँ कि आपको मैं क्यों आपके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहा हूँ, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे या आपको मैं क्या हियरिंग तो ये दूंगा? बदनीयती हुई ना? वो हम जो खत था हेयरिंग का, उसका क्या फैसला हुआ? उस पर भी नहीं हो। जबकि फैसला ये हुआ है कि किसी को हेयरिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो मैं कहता हूं कि जब आप फैसला करें ऐसी ट्रांसफ़र के ऊपर, अगर आप ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें जिसके अंदर आप किसी को हेयरिंग नहीं देंगे, आप उसको सुनेंगे नहीं, तो ये हमारा मौक़िफ़ था कि आप हेयरिंग दें, आप रीजंस दें, आप वजूहात दें और उसके ऊपर आप करें। आप फैसला किया कि उनको हेयरिंग नहीं दी जाएगी और कितनी मेजॉरिटी वोट से ये जजेस ट्रांसफर हुए हैं? देखिए, जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं वो तो इन कैमरा हैं, उसके ऊपर तो हम जिक्र नहीं कर सकते। हम आपको मौक़िफ़ अपना दे सकते हैं ज़रूर, लेकिन जब आ जाएंगे उसकी मिनट्स तो उसके बाद आपको सारा इल्म हो जाएगा। अच्छा गौर जी, साहब, हमने ये बताएं तो कि आपने कहा था आपसे रब्ता किया गया था सुबह और बताया गया था कि खान साहब को शिफ्ट किया गया अस्पताल रात को, तो गवर्नमेंट से कौन है जो आपसे रब्ता करता है, बताता खान साहब की हेल्थ के और हवाले कितने से? बजे किया गया? वो मेरे ख्याल है कोई पौने 11 बजे के करीब टाइम था, उसी वक्त मुझे किया गया था। लेकिन रात को? ये अभी सुबह आज मैंने किया था, इस वक्त के टाइम पे उन्होंने मुझे मैसेज आया था। हाँ, मुझे सिविलियन पर्सन है लेकिन मैं उसको नहीं कह सकता कि वो गवर्नमेंट है या, नहीं, वो- लेकिन अपना है। गौहर साहब, क्या जी। जुडिशल जेल कमीशन इंतजामिया जो कि से एक है एक मिनट यार, एक मिनट जेल ठहर से मेरा कोई जाओ, ताल्लुक नहीं। एक मिनट ठहर मेरा जाओ, कोई जुल्करनैन, बात सुनो ना। ये वो वफाकी वज़ीर हैं जो रब्ता करते हैं। अपना आप गौर साहब ये बता दीजिए कि जुडिशल कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जी, है, बिल्कुल सही। आप उसको बदनीति एट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये आप देखो, एक लीगल मैं जूरिस्ट के आप- तौर पे भी और जुडिशल कमीशन के मेंबर के तौर पे भी इसकी राय दीजिए। देखिए, ये मैं आपको ये कह दूं, ये हर बिल्कुल कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट को भी कर सकते हैं। सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पार्लियामेंट ने जब कही है तो मैं आपको पार्लियामेंट का एग्जाम्पल देता हूँ। ये कह रहे हैं ना पार्लियामेंट को नहीं कर सकते। कोई भी बंदा इस बात से मैं मुबर्रा, आईनी इदारे की बात बात सुने कर तो रहा सही हूँ। ना, हाँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी आईनी इदारा ऐसा नहीं है जो इस बात से मुबर्रा है कि आप नहीं कह सकते कि मैं मलफीडे आप उनको अब ट्रिब्यूट करें। और आसिफ सईद कोसा साहब ने जजमेंट दे करके ये कहा था, जब सिंध हाई कोर्ट के केसेस ट्रांसफ़र के आए और शोल्डर प्रमोशन हुआ करती थी और शोल्डर प्रमोशनों के लिए कानून साजी हुई और 3 लॉ आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उन कानूनों को ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बस साथ आसिफ सईद कोसा ने कहा कि हम ये भी नहीं कह सकते ये गुड फेथ में हुआ। ये सारा कुछ बैड फेथ में। और क्या होता है, जजेस को घर भेजना, ये एक उनको और रीजन चीज़ न है, देना, ये सीनियर एक और जज जो चीज़ है। ये देखो वो अलग बात है। लेकिन एनीवे, या तो हम आपको वो बता रहे अच्छा सर, ये हैं बताएं कि कि लॉ तो जो- लॉ होता है ना। जो 2 नाम वापस लिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसकी कोई रीजनिंग मालूम नहीं, देखे ये रिक्विजिशन चीफ जस्टिस साहब की थी, तो जो वो कह रहे थे कि जी मैं नहीं प्रेस करता, तो उन्होंने नहीं प्रेस की। एक्चुअली 5 लोगों की रिक्वेजिशन थी। अच्छा, पांचों ने वापस ले बैरिस्टर लिया। जफर साहब, क्या आप जुडिशल कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करेंगे? देखिए, इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने फैसला किया है फिर आप और फैसला इसको आप साझा फैसला करके नहीं। चैलेंज हो सकता है, तो कमीशन का क्यों नहीं? वो देखो, वो जजेस पे डिपेंड करता है, जो इफेक्टिव जजेस आप करते हैं कि नहीं? नहीं, एज अ मेंबर वो तो अलग बात है। आप हम उनके तो आए। वकील बनेंगे आप ऐसा देखिए, अगर वो चैलेंज करते हैं। हम मैं आपको बताऊं, वकील- पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्वीट भी कर चुका हूँ। तो चैलेंज हमने कहाँ कहा कि 26वीं तरमीम के बाद हमारी रिजर्वेशन है, वो मैटर अभी तक वो है। क्या किस तरीके से 26वीं तरमीम पे 27वीं तरमीम हुई, तो 27वीं तरमीम के बाद 26 पे हमने कहा कि हाई कोर्टों के जजेस आ रहे हैं तो हम पार्टिसिपेट करेंगे कमीशन में। और 27वीं तरमीम के बाद हमने जुडिशल कमीशन की किसी भी मैटर में पार्टिसिपेट नहीं किया। और 27वीं तरमीम के बाद 16 अक्टूबर के बाद हमारी चूँकि खान साहब से मीटिंग हुई नहीं है, इसलिए हमें वहाँ से परमिशन कि फर्दर क्या करनी थी। इस एक हेयरिंग के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए जजेस का इम्पॉर्टेंट मैटर था। मैंने नोट पुट किया था लीगल कमेटी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पॉलिटिकल कमेटी को कहा था कि हम इनको कह दें। अली ज़फ़र साहब ने वो नोट बनाया था, हमने उनसे शेयर किया था। और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का ये मौक़िफ़ था कि हमने जजेस को सपोर्ट करना है। हम अदलिया के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हमने कोशिश की। हमने कभी जजेस को येस और नो नहीं कहा, ये मेरा जज, ये तेरा जज। हम कहते हैं पाकिस्तान के जजेस, आज़ाद अदलिया की असूल की जजेस बात। अदालत और असूल की बात। आपने बैरिस्टर साहब को क्या गौर साहब ये बताएं, बैरिस्टर साहब ये बताएं। गौर साहब